एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के जनरल इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है वो भी सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करें। तो देखिए, पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें से आपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। यानी टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के। चार्ली वॉज ऑन हिज वे टू अ फिल्म शूट इन, तो चार्ली एक फिल्म की शूटिंग के लिए कहां जा रहा था? तो चार्ली जा रहा था कैलिफोर्निया, ठीक है। देखो, इन कैलिफोर्निया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज ऑपोजिट इन मीनिंग टू बोल्ड। तो बोल्ड यानी कि बहादुर का जो उल्टा शब्द है, विपरीत शब्द है, वो कौन सा है? तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा शाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है चार्लीज फर्स्ट बो ऑन स्टेज वाज व्हेन। तो जो चार्ली का जो सबसे पहला जो मंच पर झुककर जो है अभिवादन जो है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट बो से जो है वो कब हुआ था? नेवर मेड हर लास्ट अपीयरेंस। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, चार्लीज ब्रदर सिडनी वाज एक्नॉलेज्ड एज द किंग ऑफ साइलेंट फिल्म कॉमेडी। यानी कि चार्ली के भाई सिडनी को साइलेंट फिल्म कॉमेडी का राजा माना गया था, तो ये गलत है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? द कैरेक्टर ऑफ लिटिल ट्रैम्प वॉज बोर्न बाय एक्सीडेंट। तो बाय एक्सीडेंट लिटिल ट्रैम्प का कैरेक्टर जो है उसका जन्म हुआ था। चार्ली हैड टू स्लीप ऑन द स्ट्रीट्स। चार्ली को स्ट्रीट पे सोना पड़ता था। चार्ली हैड अ कंफर्टेबल चाइल्डहुड। चार्ली जो है उसका बचपन बहुत ही आरामदायक था, तो ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर डिड चार्ली चैपलिन इन्वेंट। तो चार्ली चैपलिन ने कौन सा जो है मतलब कि ऐसा कैरेक्टर इन्वेंट किया था जिसे कभी नहीं भूला जा सकता? तो आंसर है लिटिल ट्रैम्प, ठीक है ये, ठीक है। तो ये आंसर नंबर आपके पास 7 है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड चार्ली सी हिमसेल्फ एज। तो चार्ली खुद को किस तरीके से देखा करता था, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा शाय ब्रिटिश म्यूजिशियन की तरह जो वो देखा करता था, ठीक है। मैंने ये पैराग्राफ ऑलरेडी रीड किया हुआ है, तो आप जो है इसे रीड करना, फिर जो है इसको सॉल्व करें। ही सॉ हिमसेल्फ एज अ शाय ब्रिटिश म्यूजिक हॉल कॉमेडियन, ठीक है। ये आपके पास आंसर नंबर 8 है। इसके बाद अगला देखो, गिव अ रीजन टू शो दैट हिज चाइल्डहुड वाज वेरी सैड। तो जो है आपने रीजन देना है कि आप किस तरीके से कह सकते हैं कि उसका बचपन जो है वो बहुत ही निराशाजनक था, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर देखो, had to sleep on the streets and forage for food in the garbage, ठीक है। ये आपके पास आंसर नंबर 9 है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, why was Charlie denied his bag of sweets। तो चार्ली ने जो है मिठाइयों के बैग को क्यों मना कर दिया था? तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर है, he was denied his bag of sweets for breaking the rule at the orphanage, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आंसर नंबर 10 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें कि आपको अगेन पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन है। पहला कि विच कलर कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डाल्टन। तो डाल्टन कौन सा कलर जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता था, अंतर नहीं बता सकता था? तो आंसर है रेड फ्रॉम ग्रीन। अगला है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड डाल्टन गिव रिगार्डिंग हिज आईज। तो डाल्टन ने अपनी आईज के रिगार्डिंग क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? डाल्टन ने अपनी आंखों के बारे में क्या निर्देश दिया था? टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर डेथ, की डेथ के बाद जो है उसके आईज का एग्जामिन यानी कि चेक जो है वो किया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज स्टिल यूज द वर्ड में, ठीक है। तो देखो कौन कौन से जो है लैंग्वेज में जो है इसका ये जो डाल्टोनिज्म वर्ड है उसका अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पर लिखा है ना, ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस विच केम टू बी नोन एज डाल्टोनिज्म। ये जो वर्ड है वो फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन तीनों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड डाल्टन बिलीव अबाउट हिज ओन ब्लाइंडनेस। तो अपने ब्लाइंडनेस के बारे में वो क्या मानता था वो आपने बताना है।
तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे he had believed that the, यहाँ पे है ना, vitreous humor, the clear substance in the inner chamber of the eyes must in his case be tinted blue so that it absorbed red light। ठीक है, यानी कि वो मानता था कि उसकी आंखों के अंदर का जो कह सकते हो जो द्रव है ना, जो इनर चैम्बर है वो नीले रंग का है, जो लाल रोशनी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपके पास आंसर नंबर 4 हो गया। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट द डैश अ पिगमेंट इन हिज रेटिना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लैग्ड, यानी कि कमी होना। ठीक है, लैग्ड। नेक्स्ट है मैचिंग। तो डिस्क्राइब्ड का मतलब जो है वो क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन्ड, है ना, और एग्जामिन्ड का मतलब होता है चेक्ड। इसके बाद बेटा अगला देखो, जो कि राइटिंग स्किल, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका आपने प्रिसाइज करना है। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो प्रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है आपके पास कि एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल को लिखना है आपने फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम इन द स्कूल रिकॉर्ड, कि जो उसका नाम है स्कूल रिकॉर्ड में वो चेंज किया जाए। ठीक है, जिसको कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो वो लिख सकते हो, और इस तरीके से आपने जो है एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। या फिर आपने अगला लेटर अटेम्प्ट करना है, जो कि है आप डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर टाउन, कि आपके टाउन में जो लाउड स्पीकर है वो ज्यादा चलता है ना, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन करते हुए डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिख रहे हैं। तो इस लेटर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, राइट एन ईमेल टू योर क्लास टीचर इन द स्कूल। तो आपने अपने क्लास टीचर को ईमेल लिखना है ताकि वो आपको जो लीव दी गई है उसको एक्सटेंड कर दे। ठीक है, या फिर आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन जो है उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व किया है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईमेल राइटिंग है और ये न्यूज़पेपर हेडलाइन को एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है आपके पास कि ट्रांसलेट करना है आपने किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी में। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको सेंटेंस दिए हैं उसे पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है डिड ही टॉक अबाउट मी, यानी कि क्या उसने मेरा जिक्र किया। ठीक है, कि उसने मेरा जिक्र किया। नेक्स्ट है ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, यानी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, ओह मेरा मजाक उड़ा रहा सी। अगला देखो, प्रकाश हैड बीन प्लेइंग टेनिस फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, यानी कि प्रकाश पिछले कई सालों से टेनिस खेल रहा था। आपको पंजाबी में जो सेंटेंस दिए गए हैं उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किन्हीं भी दो सेंटेंस को। तो सबसे पहला है अपने वड्डियां दी आज्ञा का पालन करो, ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है उत्थे की हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है, मैनू ए किताब चाहिए है, आई वॉन्ट दिस बुक। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास ग्रामर डू एज डायरेक्टेड से। तो यहाँ पर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर। तो सबसे पहले डिटर्मिनर फिल करना है। डैश ग्रेप्स वर अ बिट टू हाई, तो क्या हो जाएगा दोज ग्रेप्स। इसके बाद है इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, आई हैव एन एक्स। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला देखो, डैश इज अ ह्यूमन, इसमें सुटेबल इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू इज ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट देखो सुटेबल जिरन फिल करना है। माइजर हेट्स, तो जिरन में क्या होता है आईएनजी लग जाता है। ठीक है, इंफिनिटिव में क्या होता है टू लग जाता है आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेस्टिंग हिज मनी। इसके बाद है बेटा रीराइट द गिवन सेंटेंसेस डायरेक्टेड, शी वॉज टू बिजी टू गो टू द सिनेमा। यहाँ पे टू वर्ड को हटा के अपने सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए आंसर, शी वॉज सो बिजी दैट
she could not go, that she could not go to the cinema। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका। यहाँ पे जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अशोका वॉज, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, बी पार्ट है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ग्रेटेस्ट किंग्स। अगला देखो, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ ब्रोकन डॉल। तो आपने इस सेंटेंस में आपने जो है वो उसको चेंज करना है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ डॉल, with a doll which is broken। ठीक है, which is broken। अगला देखो, वॉइस चेंज करना है, ठीक है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, कि हम आपका जो प्रपोजल है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं इसका फिफ्थ का ए पार्ट है, योर प्रपोजल, योर proposal cannot be accepted by us, accepted by us। बी पार्ट देखो, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लीज यूज किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू share your experience with us। ठीक है, अगला देखो, I taught them English, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं they were taught English by me। इसके बाद बेटा चेंज द नरेशन है, तो पहला सेंटेंस है कि ही सेड आई हैव फाउंड अ गोल्ड कॉइन टुडे, तो यहां पर लिख रहे हैं इसका आंसर, ए पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, अब कॉमा और एपिस्ट्रोफी हटा के लग जाएगा दैट। अब यहाँ पे वो आई अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे, फाउंड a gold coin today, gold coin today। ठीक है, अगला देखो, to me shall I help you, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, he asked me, said to को हमने asked में कन्वर्ट कर दिया, he asked me। ठीक है, अब वो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कॉमा और एपिस्ट्रोफी हटा के हम लोग लगा देंगे इफ। ठीक है, फिर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, वो आई अपने लिए यूज कर रहे हैं, ही। शैल का क्या हो जाएगा, शुड, ही शुड हेल्प मी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेल्यूलर जेल, तो सेल्यूलर जेल की जो सुपरिटेंडेंट है उनका क्या नाम था, तो आंसर है मुर्रे। नेक्स्ट देखो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ हेलन केलर्स लाइफ टिल द एज ऑफ, तो हेलन केलर की लाइफ के बारे में जो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में जो है वो लिखा गया है, कौन सी एज तक के बारे में, आंसर है 21। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, तो कौन है इनके ऑथर, तो आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, अगला देखो, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से लिया गया है, द नरेटर फर्स्ट मेट द टू ब्रदर्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं वेरोना।
अगला है जॉन फिलिप सॉसर सर्व्ड एज यूएस प्रेसिडेंट्स, ठीक है, तो 5 इसका आंसर है। अगला है व्हाट डिड हरिकेन डिस्प्ले टू द क्राउड, तो हरिकेन ने जो है वो क्राउड को क्या दिखाया था, हिज ब्लीडिंग फिंगर, ठीक है, हिज ब्लीडिंग फिंगर। अगला देखो बेटा जो कि है बेरिल वॉज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल इन द लेसन द स्कूल फॉर सिंपैथी, ये गलत है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, मिली। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिस्टर्स डिड भोली हैव, तो भोली की कितनी बहनें थी, 3 सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द ऑथर ऑफ द गोल्ड फ्रेम, द गोल्ड फ्रेम के ऑथर का क्या नाम है, तो आंसर है बेटा R.K. लक्ष्मण। नेक्स्ट है चंदू वॉज एन एक्सपर्ट एट मेकिंग एंड फ्लाइंग काइट्स, ठीक है। इसके बाद आपको बेटा कुछ लाइंस दी गई हैं पोएम से, ठीक है, उसके क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने, किन्हीं 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है, 4 मार्क्स का है ये, और उसमें भी आपको चॉइस दी गई है। तो सबसे पहला जो पोएम है ये कौन से पोएम से, ये जो लाइन्स है वो कौन से पोएम से ली गई है, तो ये ली गई है द इकोइंग ग्रीन से, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको कैसे याद रहेगा, कुछ ना लाइन्स आप याद रखा करो, ऑन द डार्कनिंग ग्रीन है ना, तो ये जो है वो द इकोइंग ग्रीन से लिया गया है। इनके पोएट का क्या नाम है, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट है व्हाई हैज द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, तो इकोइंग ग्रीन जो है वो डार्कनिंग ग्रीन में क्यों बदल गया, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था, सूरज जो है वो डूब चुका था और रात हो गई थी, ठीक है। अगला है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन, तो कौन से जो है वो फिगर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है साइमन का, ठीक है। लाइन क्या है, मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, ठीक है। अगला है नेम द थिंग्स विच टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, तो दिन के अंत में कौन कौन सी चीजें रेस्ट पे चली जाती हैं, तो आंसर है चिल्ड्रन, बर्ड्स, मैन एंड वुमेन, ठीक है। या फिर अगला जो है वो आपको स्टेंजा दिया गया है जिसको कि आपने करना है, पोएम का नाम क्या है यहाँ पर, तो ये है द रोड नॉट टेकन, ठीक है। कौन है इनके पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट सी इन फ्रंट ऑफ हिम, तो पोएट को अपने सामने जो है वो क्या दिखाई दिया, उसको 2 रास्ते दिखाई दिए, ठीक है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अगला है व्हाट इज द पोएट सॉरी अबाउट, पोएट जो है वो किस चीज के लिए जो है वो माफी मांग रहा है, द पोएट इज सॉरी बिकॉज ही कांट ट्रेवल बोथ द रोड एट द सेम टाइम, कि वो एक ही समय पर दोनों रास्ते पर नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद है गिव द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 5 लाइन्स, तो पहली 5 लाइन का जो है आपने राइमिंग स्कीम देना है, ठीक है। तो देखो जो लास्ट वर्ड है उसको लिखना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर है वुड, ठीक है, इसके बाद है बोथ, फिर है स्टूड, इसके बाद है कुड, ठीक है, और फिर है अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ, ठीक है। तो हम अगर इसको ए मान लेते हैं तो वुड, फिर स्टूड, कुड, एक जैसा राइमिंग वर्ड है, बोथ और अंडर ग्रोथ एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका राइमिंग स्कीम जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी ए ए बी, ठीक है। अगला देखो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम प्रेयर ऑफ द वर्ड्स और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, किसी एक पोएम की जो है वो अपने सेंट्रल आइडिया बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द वर्ड दी गई है और इसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर आपको सेंट्रल आइडिया दिया गया है। इसके बाद बेटा किसी 3 क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं 20 to 30 वर्ड्स में, ठीक है। 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे शो किया गया है, व्हाई डिड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड फ्रूटलेसली, लेटरल थिंकिंग क्या है, why did Philip learn violin quickly, what was the wordless cry of the narrator's soul, list the key members of the Gadar party। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट करना है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। what was the real aim of Miss Beam's school, why was Ramlal worried about Bholi, where was the modern frameworks situated, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन ऑन सेइंग प्लीज, या फिर ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ निकोला एंड जैकोबो। अगला है
क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, या तो ब्रीफ कैरेक्टर स्केच बताओ ओचेम यूलोव का, ठीक है, या फिर जो है वो आपने द बुल बीनीथ द अर्थ जो टाइटल है स्टोरी का उसके बारे में नोट लिखना है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।